हे गाइस व्हाट्स अप। सो अब हम ट्रेडिंग के सारे कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअल में ट्रेड लेते क्या है, ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, एंटर एग्जिट, इन चीज़ों के अराउंड बात करेंगे मोस्टली। ट्रेडिंग के अंदर अब तुम सारे बेसिक सीख चुके हो, ठीक है, जितना जानना था। अब ट्रेडिंग के लिए क्या देखना होता है स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो वो चीज़ें जानिए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि कोई भी तुम्हें ट्रेड प्लेस करना है तो पहले तुम्हें एक स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक स्टॉक उठाओ। अब उसके बाद अब कैंडल तुम सीख चुके हो, अब तुम्हें देखना है कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब ट्रेंड क्या होता है, देखो ट्रेंड बेसिकली डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन किसी स्टॉक की, किसी उसका मोमेंटम जो होगा उसका, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी स्पीड क्या है। मोमेंटम स्पीड वही समझो, कितनी बड़ी कैंडल है कितनी छोटी कैंडल है। बेसिकली मोमेंटम क्या है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, क्या ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज है। तो तीन तरीके के ट्रेंड्स होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड जिसको बियरिश बोलते हैं, एक होता है अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है, जिसको बुलिश बोलते हैं, और एक और होता है साइडवेज, यानी कि मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, ना ऊपर है ना नीचे जा रहा है, बीच में ही है। ठीक है, तो अब इसको पहचानते कैसे हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम डाउनवर्ड ट्रेंड की बात करते हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड की बात करते हैं तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि ऐसे पैटर्न बनता है, हायर लो, ठीक है, लोअर लो, यानी कि एक ऊपर हाई बनेगा, ठीक है, उसके नीचे एक लो बनेगा, फिर है एक हाई बनता है, हायर लो, यानी कि ऊपर वाला जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया और यहाँ से दोबारा नीचे आ गया, फिर एक नया लो बन जाता है। लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो। ठीक है, अगर इसको हम चार्ट पे देखें, एस बी आई पे जाते हैं। अब देखो इसमें देखो, थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखो। अब जैसे हम यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ओवरऑल क्या हो रहा है कि मार्केट एक ऐसे एक नीचे लाइन पे आ रही है। ये जो ऐसे लाइन खींचते हैं ना, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन का बेसिकली क्या कंसेप्ट रहता है कि तुम जो भी लाइन खींचो उसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स टच होने चाहिए। ये जैसे ये पॉइंट टच हो रहा है ना, ये या तो विक से विक टच करो, या बॉडी बॉडी क्लोज जो है, क्लोज या ओपन जो भी है वहाँ उनको टच करो। ठीक है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं, ऐसी लाइन को बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट टच हो रहे हो। ठीक है, अभी जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि इस लाइन के नीचे मार्केट है। ठीक है, यानी कि एक नीचे की तरफ का ट्रेंड है, दिस इज डाउनवर्ड ट्रेंड, दिस इज बियरिश ट्रेंड। और यहाँ पे अब एक बार कैंडल पैटर्न को चेंज कर लो, जब भी तुम्हें पैटर्न समझना है, डायरेक्शन समझना है, कैंडल से चेंज करके लाइंस वाले चार्ट पे आ जाओ। ठीक है, इस ऊपर से हमने यहाँ से चेंज किया इसको, यहाँ से हमने चेंज किया। अब देखो यहाँ पे अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक हाई बनाया, ठीक है, मार्केट ने एक हाई बनाया यहाँ पे, देन एक लो बनाया। ठीक है, फिर ये ऐसे थोड़ा बहुत घूमा, फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, लोअर लो, फिर हायर लो, ठीक है, फिर लोअर लो, फिर थोड़ा सा साइड वे, फिर हाई बना के फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्टली ऐसे ऊपर नीचे नहीं बनता, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा घूमेगा, साइड में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। ठीक है, तो अक्सर क्या करते हैं ट्रेडर्स, ट्रेडर्स वेट करते हैं जो बियरिश होते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ का वेट करते हैं कि मार्केट इसके पास, इन लाइन के पास जो ये ट्रेंड लाइन बनाई है, इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट कब आएगा। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आए और यहाँ पे रिजेक्शन दिखे, वहाँ पे वो सेल वाला ट्रेड बना के फिर वेट करते हैं। ठीक है, फिर वो वेट करते हैं, और जब तक नीचे ना आ जाए मार्केट, उनके टारगेट पे ना आ जाए, या फिर मार्केट इसको ऊपर ना निकल जाए। अब जैसे यहाँ पे निकला, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर उसके आगे कंटिन्यू चलता रहा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका, सिंपल तरीका, अगर तुम सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हो ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ज़्यादातर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है जितना ट्रेडिंग बना दिया जाता है। जितने ज़्यादा नई चीज़ें ट्रिक्स सीखोगे, स्ट्रैटेजी के पीछे पड़ोगे, तुम अपने आप कंफ्यूज होते रहोगे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, सो दिस इज ट्रेंड लाइन, और ऐसे हमने फिगर आउट करा है कि अभी मार्केट जो है ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ठीक है, सिमिलरली अभी अपवर्ड ट्रेंड देखते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है। हमें चार्ट पीछे लेके जाना पड़ेगा।
एक बढ़िया एग्जांपल मिल जाए, ये भी हमारा 2021 में रहा है, तो 21 में वैसे भी सॉरी 22 में साइडवेज था मार्केट, तो थोड़ा मुश्किल ही है। मतलब काफ़ी चॉपी चार्ट देखेंगे, तो थोड़ा मैं पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत परफेक्ट वे में चार्ट देखे, जब मार्केट रैली पे रैली कर रहा था, ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आए। फिर तुम बाद में ये चार्ट्स देखोगे तो समझ आ जाएगा। जितना टाइम तुम स्पेंड करोगे चार्ट के साथ, उतना तुम्हें चार्ट क्लियर होने लगेगा। वाह भाई, इन्होंने तो रोक दिया यार, ये कहाँ पे रुका ये? 1 अप्रैल पे। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, हम इतने पे देख लेंगे। चलो यहाँ से अब हम चलें, चलो चलें। अब देखो सेम, अब ये देखो, अब ये मार्केट में अब गैप अप खुल रहा है ये, ठीक है। अ, हम ये वाले कैंडल कर लेते हैं, इसमें पैटर्न बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गैप अप और गैप डाउन नहीं दिखेगा तुम्हें। तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी बियर स्टैंड। अभी ये छोटा सा एक पार्ट है बुलिश का, मैं और बढ़िया दिखाना चाह रहा हूँ, कहीं पे मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, तो ये एक लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन हमने नीचे से बनाई। तो बुलिश में हम नीचे से ट्रेंड लाइन बनाते हैं, क्यों? बुलिश का हम क्या कहना है कि मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। तो अक्सर प्राइस देखो क्या होता है, जैसे ऊपर जाएगा इसके पास आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर चल जाएगा, इसके पास आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर चल जाएगा। अब जब ये ब्रेक हो गया तब एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रेड में बैठा होगा वो उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वो हट गया। क्यों क्यों हट गया? क्योंकि हमारा बुलिश का आइडिया क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे जा रही है, तो उसका हमने एक ट्रेंड लाइन बना लिया जहाँ पे मल्टीपल पॉइंट टच हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट टच हो रहा है, ये पॉइंट टच हो रहा है, तो यानी कि ये लाइन सही चल रही है, ठीक है। तो जब ये लाइन ब्रेक हो जाए उसका क्या मतलब निकला? उसका मतलब ये हुआ कि जो हम सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जा रहा है वो अब नहीं जा रहा है, राइट। यानी कि अगर हम एक बस में बैठे हैं ये सोच के भाई चंडीगढ़ जाएगी, और वो फिर अम्बाला वाले रास्ते जाने की बजाय वो दूसरी तरफ कट ले ले दिल्ली की तरफ, तो हम उतर जाएंगे ना। वो उस रास्ते नहीं जा रही है, तो यहाँ पे वो एग्जिट बन जाता है। तो जो यहाँ पे एंटर करता है वो यहाँ पे फिर एग्जिट कर लेता है। सो दैट्स हाउ पीपल एंटर और एग्जिट, ठीक है। तो ये हमें ट्रेंड लाइन का समझ आ गया। हायर ये हमने अब बुलिश वाला भी देख लिया और बेरिश वाला चार्ट भी देख लिया, ठीक है। तो बुलिश वाले में क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी भी बता देता हूँ, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो बेसिकली बुलिश में जैसे उसमें हायर हायर लो लोअर लो बोलते थे, इसमें हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, लोअर हाई, यानी कि पहले वाला जो हाई था लो था उससे हाई है ये, तो लोअर हाई। तो हायर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, ठीक है। तो वैसे ही अब ये दोबारा ये नया हाई बन गया और ये नया लो बन गया, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट में भी देख लिया और चार्ट में भी देख लिया। अब देखते हैं साइडवेज मार्केट क्या होता है। सो बेसिकली साइडवेज मार्केट होता है कि जब मार्केट किसी डायरेक्शन में ना जा रहा हो, तो इस टाइम पे लोगों का सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है और सबसे ज़्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। तो ना इसमें हायर हाई होता है ना इसमें हायर लो होता है। ये ऐसे 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 मार्केट ऊपर नीचे एक ही रेंज के अंदर रहेगा मोस्टली, ठीक है। तो इसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। जैसे अभी अभी के सिनेरियो में चल रहा था, जैसे ये तो देखो फॉल आ गया, ये तो परफेक्ट फॉल आ गया, लेकिन इससे पहले देखो मार्केट सिर्फ इस रेंज के अंदर था, दिख रहा है तुम्हें? ये लाइन जो खींची मैंने, और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं हम यहाँ से, मार्केट सिर्फ इस रेंज के अंदर है। कितने दिन से? 17 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक, एक हफ्ते तक तो रहा है लगभग, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है। ये जब किसी रेंज को ऐसे ऊपर तोड़ता है मार्केट, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। और किसी रेंज को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है, जैसे यहाँ पे नीचे आके तोड़ा, तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट देके वापस रेंज के अंदर आ जाए तो उसको ब्रेकआउट फेलियर बोलते हैं। तो वैसे ही अगर नीचे की तरफ टूटने जा रहा है लेकिन वो फेल होकर ऊपर वापस आ जाता है रेंज के अंदर, तो उसे ब्रेक डाउन फेलियर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइडवेज मार्केट। अब इसमें देखो ये सिर्फ एक रेंज के अंदर रहा, ठीक है, और उसके बाद वो जब निकलता है तो यहाँ पे पहले तो इसने खैर ट्रैप करा सबको, फिर उसके बाद एकदम से बड़ी रैली दी। तो इसलिए ब्रेकआउट जब हो रहा होता है, या ठीक है, या जब मार्केट एक रेंज के अंदर होता है, तब हमें वेट करना चाहिए। उसको वेट करके बस ये फिगर आउट करो कि ये कब ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा।
एंड उस टाइम तुम एंटर करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। अभी हमने पिछले एनालिसिस में देखा था बजट वीक में कि जैसे ये 18,000 वाला लेवल काफ़ी बार टेस्ट हो चुका था। अच्छा, तो क्या होता है कि ट्रेंड लाइन जितनी बार टेस्ट होगा उसको हम ये समझते हैं कि ये उतना वीक हो गया है। ठीक है, यानी कि जैसे ट्रेंड लाइन हमने जो यहाँ पे ऊपर बनाई थी SBI में, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने, तो ये देखो कितने बार टेस्ट हुए, 1 2 3 4। ठीक है, तो उसके बाद 4 बार या 5 बार जब आए टूट गया, मार्केट ऊपर चला गया। तो अक्सर बोलता है कि 3 बार या 4 बारी में ये मैक्सिमम टाइम एक ट्रेंड लाइन कोई हिट हो सकता है, उसके बाद उसे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो वीक हो गया। तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही चीज़ लगा लो तुम। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बेसिकली जैसे ट्रेंड लाइन हमने एक बनाया, ये बताया कि यहाँ से नीचे ही मार्केट रह रहा है बुलिश में। ठीक है, और जैसे बुलिश वाला मार्केट है, जैसे बुलिश वाला मार्केट है या बेरिश वाला मार्केट है, जैसे ये वाला बेरिश मार्केट था, तो मार्केट इस लाइन के नीचे रहा है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक तरफ से हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसको रेजिस्ट कर रहा है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अब साइडवेज मार्केट में आ जाओ, तो साइडवेज मार्केट में ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और जहां से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, ऊपर आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहां से मार्केट सपोर्ट लेता है, ऊपर आ जाता है, इस रेजिस्टेंस पे आता है और नीचे आ जाता है। तो मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ऑलराइट, तो ये हमारे कंसेप्ट आज क्या क्या क्लियर हो गए। ट्रेंड्स ऑफ मार्केट, उसके बाद ट्रेंड लाइंस। ठीक है, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा क्या क्या फार्मूला बन गया कि सपोर्ट वो जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस वो जहाँ से मार्केट रुक के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक बार हम एग्जांपल लें हमारे पिछले एनालिसिस का, तो 18,000 वाला जो ये हमने सपोर्ट बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार यूँ बाउंस कर रहा था। ठीक है, देखो जब भी आता है यहाँ से ऊपर चल जाता है, यहाँ से हवा में ऊपर जाता है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ बायर बैठे हुए हैं जिस वजह से यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे बायर हैं, वो ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमने इसको सपोर्ट लाइन बना लिया था। बट ये 4 बार हिट हो चुका था ऑलरेडी। तो जैसे ही इसका एक ब्रेकडाउन मिला, हमने यहाँ पे एंटर करा और हमने ये नेक्स्ट सपोर्ट तक हम आ गए। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन तुम्हें खींचनी है, तो तुम्हें बस चार्ट पे ये देखना है कि मार्केट बार बार कौन से जोन से बार बार बाउंस कर रहा है। ठीक है, हम HDFC का चार्ट लेते हैं, पूरा क्लीन चार्ट है, बिल्कुल पूरा क्लीन चार्ट है। तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सपोर्ट वाली लाइन कौन सी होगी, तो सपोर्ट वाली लाइन होगी, अच्छा तो हम जब भी एनालिसिस करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे करो तो सबसे बेटर है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस माने जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा रीज़न है जहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर गया है या नीचे गया है। तो अगर तुम इस रीजन को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, ये वाली जो मैंने लाइन खींच दी है, ये वाली, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक और इसको थोड़ा सा मोटा कर देता ताकि दिख जाए। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ से मार्केट नीचे ही रहा है, जब भी यहाँ पे आया है तो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई सेलर बैठा हुआ है जिस वजह से ये नीचे है। इसके अलावा मार्केट देखो यहाँ पे कितने बार आया, यहाँ से एक बार नीचे आया तो एक बार यहाँ पे टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, चौथी बार टच किया, और 5वीं बारी में ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर आ गया। क्यों, क्योंकि ये वीक हो गया। यहाँ पे जो सेलर बैठे थे उनके स्टॉप लॉस जो थे वो सारे हंट हो गए। ठीक है, स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो बेसिकली जब यहाँ पे सेलर के पोजीशन काट दी तो मार्केट फिर ऊपर भाग गया, और अभी देखो मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस क्या होता है कि इस लेवल को तोड़ के गया और वापस इस लेवल पे आ गया, आके भी इसी लेवल पे रुका है। ये नहीं कि यहाँ पे रुका हो, यहाँ पे बीच में रुका हो, ऐसे नहीं हुआ, यहीं पे रुका है जहाँ पे हमने ये लाइन खींची थी। क्यों, जैसे ही रेजिस्टेंस टूटता है वो अब सपोर्ट बन जाता है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा, अब ये सपोर्ट है मार्केट के लिए, तो मार्केट यहाँ से भी बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ पे हम कैंडल स्टिक पैटर्न देख के ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अगर हमें अच्छी सी बुलिश कैंडल दिखती है,
हम फिर उसके अंदर एंटर करके आगे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और देखते हैं इस चार्ट के अंदर और हमें क्या दिखता है। और हमें देखो एक ये वाला रीजन है जो सपोर्ट का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा हवा में, राइट। तो ये तो ये भी एक सपोर्ट रीज़न है। वैसे ही देखो एक बहुत पहले मैंने ड्रॉ किया होगा जब इस पे एनालिसिस की होगी, तो ये एक रीज़न था। तो सेम ऐसे चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करो, तुम्हें अपने आप आदत पड़ जाएगी कि सपोर्ट कौन सी लाइन है, रेजिस्टेंस कौन सी लाइन है। ठीक है, और जब भी मार्केट तुम्हें इन लाइंस के पास दिखे, तुम्हें सिर्फ तभी एंटर करना है, इसके अलावा तुम्हें कभी भी एंटर नहीं करना है। ठीक है, कैसे एंटर करना है अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि मैं थक गया हूँ बात करते करते, 15 मिनट की वीडियो हो गई है। हैव अ ग्रेट डे।